वेलकम टू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम के कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लोड लग रहा था, पॉइंट लोड लग रहा था और मोर देन वन पॉइंट लोड लग रहा था। इसके कारण प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर। आज क्या है, आज का जो प्रॉब्लम है हमारा वो दोनों फोर्स इसमें मिक्सअप है, यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है। इसके कारण हमारा शियर फोर्स डायग्राम कैसा होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। क्लियर। ये आपको समझना है कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूरे स्पेन में कहाँ पे पैराबोलिक होगा, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ पे हमारा रेक्टेंगल होगा यानी कांस्टेंट। क्लियर। तो इसको ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखिए, कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, बस आपको समझना है। क्लियर। आप अगर समझ गए तो बहुत ही आसान है। चलिए तो हम लोग वन बाय वन मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है आपका, क्वेश्चन में गिव है, मतलब ये प्रॉब्लम आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। प्रॉब्लम क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस बीम का जो लेंथ है वो 8 मीटर है और इस पे जो है हाफ स्पेन पे यूडीएल लग रहा है फ्रॉम लेफ्ट एंड। कितना मैग्नीट्यूड का यूडीएल है तो 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और फ्रॉम राइट एंड से 2 मीटर पे 4 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है और कुछ नहीं है प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम का हम लोग पॉइंट मेंशन कर दें, इसका नाम दे दें ए, ये हो जाएगा हमारा बी और ये सी और ये डी। क्लियर। चलिए, ये कौन सा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट पे पता है ना कितना रिएक्शन लगता है, आपको पता ही होगा। हिंज सपोर्ट पे हमारा 2 रिएक्शन लगता है, एक आर ए, दूसरा हमारा एच ए। चलिए, और रोलर सपोर्ट पे ओनली एक ही रिएक्शन लगता है, आर बी, वर्टिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने से पहले अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। चलिए रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब जितना भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो इस प्रॉब्लम में एक ही फोर्स है, एच ए इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये एच ए फाइंड आउट हो चुका है, कितना आया, 0 आया। क्लियर। दूसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। जितना भी फोर्स है वर्टिकल डायरेक्शन में यानी वाई डायरेक्शन में विथ साइन सारा कंसीडर होगा। तो आर ए को अगर हम अपवार्ड लेंगे, अपवार्ड को अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो डाउनवार्ड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आर ए माइनस यूडीएल डाउनवार्ड है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए पॉइंट लोड में, 2 × 4, ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। क्योंकि यूडीएल जितने डिस्टेंस पे लग रहा है उतने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, पॉइंट लोड होगा। या ये कह सकते हैं कि यूडीएल का एरिया पॉइंट लोड होगा। तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड 2 है और उसका लेंथ 4 है, तो 2 × 4 इज इक्वल टू पॉइंट लोड माइनस 4 पॉइंट लोड ऑलरेडी है और प्लस दूसरा रिएक्शन बी पॉइंट पे आर बी है इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। क्लियर। चलिए, आर ए आर बी हमारा मतलब आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू इतना आ चुका है। तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है, तीसरा है टेकिंग मोमेंट अबाउट बी फ्रॉम ए। इसका मतलब समेशन ऑफ एम बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए बी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लग रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट तक पहुंचने में जितना भी फोर्स है एंड ए से सारा फोर्स कंसीडर होगा विथ साइन। क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है। तो आर ए क्या लगा रहा है, बी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट ले रहे हैं, अपवर्ड फोर्स है ये, तो इसका देख लीजिए इस डायरेक्शन क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर ए इंटू 8, डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट तक, ए से 8 है, माइनस यूडीएल के कारण डाउनवार्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 2 × 4, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो चुका है, इनटू मोमेंट लेना है ना, तो इसके सेंटर से यहाँ तक, तो इसका सेंटर कहाँ पड़ेगा, 4 पे यूडीएल लग रहा है तो 4 का हाफ हो जाएगा सेंटर, यानी 2 मीटर, अब प्लस
प्लस ये वाला डिस्टेंस, ये कितना 4 है, तो ये हो जाएगा 4/2 और +2। क्लियर। चलिए, और पॉइंट लोड के कारण, तो पॉइंट लोड के कारण यहाँ लिख लीजिए -4 इंटू ये डिस्टेंस 2 मीटर आपको दिख रहा होगा, 2 = 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, RA × 8 -4 × 2 8, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2/2, 2 + 2 तो 4, और 4 × 8 32, और -8 ये हो रहा ना, = 0। यहाँ से RA = आ जाएगा, कितना आ रहा RA = देख लीजिए, कुछ मिस हुआ है क्या, ध्यान दीजिए। 4 × 2 मिस तो नहीं हुआ है कुछ। RA × 8 ये हो गया, 2 × 4 2 और प्लस, सॉरी यहाँ मिस हो रहा है, यहाँ मिस हो रहा है, ये पूरा है ना, इसका हाफ हो जाएगा, तो 4/2 हो जाएगा ये इसके सेंटर से, और यहाँ तक ना पहुँचना है, तो ये 2 तो यहीं तक होगा ना। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो +4 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 4/2 2 + 6, सॉरी 4/2 2 + 4 6 हो जाएगा, और 6 × ये 8 48, और -4 × 2 8, तो RA = कितना हो जाएगा 56 / 8 यानी 7 किलो न्यूटन। RA का रिजल्ट हमारा 7 किलो न्यूटन आ चुका है। RB फाइंड आउट कर लें, तो कहाँ से होगा, फ्रॉम, इस इक्वेशन को मान लीजिए, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लीजिए, RA + RB = 12 किलो न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, RA + RB = 12 किलो न्यूटन, ठीक है। तो RB = क्या हो जाएगा 12 - RA, RA का मैग्नीट्यूड कितना है 7 है, तो 12 - 7 = 5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो RB भी हमारा 5 किलो न्यूटन आ चुका है। क्लियर। RA 7 किलो न्यूटन, RB 5 किलो न्यूटन। अब क्या करें, हमारा रिएक्शन फाइंड आउट हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है, अब डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है, ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। रिएक्शन तो हम लोग पहले भी निकाल ही चुके थे, जब हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे या फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। तो चलते हैं सबसे पहले 4 स्पैन AC के लिए चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पैन AC। अब इसमें सेक्शन कंसीडर करेंगे, कहीं भी सेक्शन कंसीडर कर लेते। ये हमारा x सेक्शन है, कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट A। इसका लैंग्वेज लिख लीजिए, कंसीडर अ सेक्शन x between A and C at a distance x from A। कोई कंफ्यूजन। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, रिएक्शन लग रहा है RA, ये पॉइंट का नाम A है, और यहाँ पे पूरे पे UDL लग रहा है। ये सेक्शन हमारा XX है। ये मैग्नीट्यूड कितना है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस कितना है x डिस्टेंस। और कुछ है देख लीजिए, यहाँ फ्री बॉडी, ये फिगर है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। 7 का रिजल्ट कितना है 7 किलो न्यूटन, ठीक है, कुछ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं पहले शेयर फोर्स के लिए। शेयर फोर्स, जब शेयर फोर्स के लिए चलेंगे तो शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन XX क्या लिखेंगे, दो ही फोर्स लग रहा है, एक रिएक्शन और दूसरा UDL। तो हम लोग जब लेफ्ट से चलते, साइन कन्वेंशन आपको याद होगा कि जब हम लोग लेफ्ट से चलेंगे अपवार्ड होगा तो पॉजिटिव, डाउनवार्ड होगा तो नेगेटिव। अब यहाँ रिएक्शन RA क्या अपवार्ड है, तो +RA, और -UDL डाउनवार्ड है, तो 2, ये UDL पॉइंट लोड है ना, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिए, तो 2 × X, मतलब इसका एरिया जो होगा वो पॉइंट लोड होगा। क्लियर। RA का रिजल्ट कितना है 7 - 2X।
इसका वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, ए सी 0 से 4 तक, 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4। क्लियर। चलिए, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 देन शेयर फोर्स एट ए कितना होगा, 7 माइनस 2 इंटू 0, तो सॉल्व करेंगे तो 7 किलो न्यूटन। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 4 देन शेयर फोर्स एट सी कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 किलो न्यूटन आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, एक पॉइंट पे हमारा स्पेन एसी में ए पॉइंट पे जो शेयर फोर्स आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है और सी पॉइंट पे जो शेयर फोर्स आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब स्पेन एसी में कहीं ना कहीं हमारा शेयर फोर्स का जो लाइन है वो रेफरेंस लाइन को क्रॉस करेगा। क्लियर। तभी तो मतलब 0 होके ही ना जाएगा नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर। अब कहाँ पे क्रॉस करेगा वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो हमारा जनरल इक्वेशन है स्पेन एसी के लिए शेयर फोर्स का, उसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर। वहां से हमारा x का रिजल्ट आ जाएगा कि x इज इक्वल टू इतने डिस्टेंस पे, इतने मीटर पे शेयर फोर्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे करता हूं, शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन xx इज इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन कितना है, तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x का रिजल्ट आ गया 7/2 यानी 3.5 मीटर। पता चल गया ना कि शेयर फोर्स कहाँ पे 0 होगा, तो फ्रॉम सपोर्ट ए या फ्रॉम एंड ए कितना 3.5 मीटर पे। क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी इक्वेशन में, इसी फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग बेंडिंग मोमेंट का भी इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे 4 बेंडिंग मोमेंट। चलिए, बेंडिंग मोमेंट अबाउट सेक्शन xx क्या लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है आपको। आर के कारण क्या होगा, सैगिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, तो आर इंटू एक्स यानी 7 इंटू एक्स पॉजिटिव होगा। यूडीएल के कारण सैगिंग होगा तो नेगेटिव होगा, -2 इंटू एक्स बाई 2। कोई कंफ्यूजन, 2 कैंसिल, बचेगा कितना 7x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका वेरिएशन यही होगा 0 से 4 तक, 0 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 4। क्लियर। चलिए अब यहाँ भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा 0। व्हेन x इज इक्वल टू 4 देन मोमेंट एट सी क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 7 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर यही होगा, कितना होगा 28 माइनस 16 इज इक्वल टू 12 किलो न्यूटन मीटर। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप कि शेयर फोर्स कहाँ पे 0 हुआ था, इसी इक्वेशन में, इसी फ्री बॉडी डायग्राम में कहाँ हुआ था, x इज इक्वल टू 3.5 मीटर। तो आपको पता है ना कि शेयर फोर्स जहाँ चेंज साइन करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब इस पॉइंट पे भी हम लोग बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट एट 3.5 मीटर फ्रॉम एंड ए इज इक्वल टू कितना होगा, जनरल इक्वेशन यही है ना स्पेन एसी के लिए, तो इसमें पुट कीजिए 7 इंटू 3.5 माइनस 3.5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 12.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। अब आप भी चेक कर लीजिएगा इतना आ रहा है कि नहीं, इससे ज़्यादा है ना तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये 12.25 किलो न्यूटन मीटर, जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स का साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसी पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का रिजल्ट ये है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इस सीडी के लिए, स्पेन सीडी के लिए चलते हैं। तो यहाँ इसका सेक्शन कट कीजिए, ये सेक्शन है xx, कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट ए, x डिस्टेंस पे है। क्लियर। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है, आर का रिजल्ट 7 किलो न्यूटन है, हाफ स्पेन तक 4 मीटर तक यूडीएल एक्ट कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्रॉब्लम है 2 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये जो हम सेक्शन कट किए हैं इस सेक्शन xx है, कितने डिस्टेंस पे है सेक्शन, x डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट ए। क्लियर। चलिए अब हमें यहाँ पे ये जो हम लोग चल रहे हैं किसके लिए चल रहे हैं, तो 4 स्पैन
4 स्पैन CD, इससे पहले AC के लिए चल रहे थे। CD का फ्री बॉडी डायग्राम ये है। अब हम लोग क्या करें, तो शेयर फोर्स के लिए चलें, तो 4 शेयर फोर्स के लिए चलते हैं। शेयर फोर्स अबाउट सेक्शन XX क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये अपवर्ड है पॉजिटिव प्लस माइनस 2 इंटू 4, और भी कोई फोर्स है या UDL है या पॉइंट लोड है, नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1 किलो न्यूटन। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, CD कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, ये 4 मीटर है और ये यहाँ तक 6, तो 4 to 6, 4 < X < 6। क्लियर, तो कैलकुलेट कर लें हम लोग इसको भी, फोर्स यहाँ पे फाइंड आउट। ऊपर चलते हम लोग, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। शेयर व्हेन X = 4 देन शेयर फोर्स एट C कितना होगा, उतना ही होगा, -1 किलो न्यूटन। ठीक है, व्हेन X = 6 देन शेयर फोर्स एट CD के लिए D, वो भी इतना ही होगा, -1 किलो न्यूटन। क्यों होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट आया, इसका रिजल्ट जो आया है वो -1 किलो न्यूटन कांस्टेंट है। क्लियर, चलिए ठीक है, तो हम लोग शेयर फोर्स का इक्वेशन लिख लिए हैं इस फ्री बॉडी डायग्राम का। अब हम लोग क्या करें, तो अब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखें। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं, फॉर बेंडिंग मोमेंट। चलिए, मोमेंट अबाउट सेक्शन XX क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, फ्री बॉडी डायग्राम ये है। लिखिए, सबसे पहले ये जो है हमारा रिएक्शन के कारण क्या होगा, सैगिंग होगा, तो 7 × X। ठीक है, फिर UDL के कारण माइनस हॉगिंग होगा, तो 2 इंटू कितने पे लग रहा है ये UDL, 4 मीटर पे। ये हमारा पॉइंट लोड हो गया। पॉइंट लोड अब कहाँ एक्ट करेगा, तो अपने सेंटर पे। चाहिए क्या, हमें मूवमेंट चाहिए, ये सेक्शन XX सेक्शन के अबाउट, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें लेना होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो पूरा X है और ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है, तो पूरे X में 2 माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगा ना, तो इंटू X - 2। क्लियर, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरेक्ट 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना हमेशा कि जब भी हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं सेक्शन के अबाउट, तो सेक्शन तक पहुँचना है, डिस्टेंस वहाँ तक का लेना है, ध्यान देना आपको। ठीक है, और तो कोई UDL लग नहीं रहा है। इसका वेरिएशन क्या होगा, इसका वेरिएशन हो जाएगा 4 से 6 तक, 4 < 6, 4 < X < 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पुट कीजिए, व्हेन X = 4 देन मूवमेंट एट C कितना हो जाएगा, ये जनरल इक्वेशन है, पुट कीजिए। 7 × 4 - 2 × 4 8, 8 × 4 - 2 देख लेते हैं, 28 - 16 कितना आ रहा है, 12 किलो न्यूटन मीटर। चेक कर लीजिए, पिछले इक्वेशन से भी C पे कितना आया है बेंडिंग मोमेंट, 12 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए, व्हेन X = 6 देन बेंडिंग मोमेंट एट D पे ही है ना 6, तो कितना हो जाएगा, पुट कीजिए, 7 × 6 - 2 × 4 8 हो जाएगा, 8 × 6 - 2, X के प्लेस पे 6 पुट कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 7 छके 7 × 6 42 - 4 × 8 32, ये आ जाएगा हमारा 10 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, तो बेंडिंग मोमेंट एट C और D दोनों आ चुका है। अब हम लोग किसके लिए चलेंगे, स्पैन DV के लिए। जब स्पैन DV के लिए चलेंगे तो कहाँ चले हम लोग, स्पैन DV के लिए चलिए,
यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। फोर स्पैन DB, सेक्शन कट कीजिए। ये सेक्शन है हमारा XX, कितने डिस्टेंस पे है, तो ये X डिस्टेंस पे है फ्रॉम सपोर्ट A। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हिंज सपोर्ट है, रिएक्शन RA 7 किलो न्यूटन, ये पॉइंट A है, 4 मीटर तक UDL लग रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 2 किलो न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, और एक पॉइंट लोड लग रहा है, ये कितना मैग्नीट्यूड का है, 4 किलो न्यूटन का है। क्लियर, और कुछ नहीं है। ये हमारा सेक्शन है XX, कितने डिस्टेंस पे है, X डिस्टेंस पे फ्रॉम सपोर्ट A। क्लियर, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये 2 मीटर है। 2 मीटर होगा ना, देख लीजिए आप फिगर में, ये पूरा 8 है, ये 4 मीटर है और ये 2 मीटर है, तो ये भी 2 ही मीटर ना रहेगा यहाँ से C से D। ठीक है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये D है। फ्री बॉडी डायग्राम इतना ही ड्रॉ होगा और कुछ नहीं होगा। जो यहाँ फिगर में दिख रहा है उसको यहाँ ड्रॉ अलग से कर देना है, इसी को फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं शेयर फोर्स के लिए। सबसे पहले शेयर फोर्स के लिए जब चलेंगे तो शेयर फोर्स का जनरल इक्वेशन अबाउट सेक्शन XX क्या हो जाएगा, अपवार्ड है तो प्लस माइनस UDL के कारण 2 × 4, फिर माइनस पॉइंट लोड 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 - 8 - 4 -5 आ जाएगा, -5 किलो न्यूटन। कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, D से B, 6 to 8, 6 < X < 8। क्लियर। चलिए अब हम लोग शेयर फोर्स एट शेयर फोर्स एट D एंड शेयर फोर्स एट B निकाल लेते हैं। ये जो रिजल्ट आया है बेंडिंग मोमेंट का, मैं साइड में कहीं लिख दे रहा हूँ, ये वाला मैं पोर्शन मिटा रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आया, 0 आया है। बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 है। बेंडिंग मोमेंट एट C 12 किलो न्यूटन मीटर है। क्लियर। और जहाँ पे हमारा शेयर फोर्स 0 हो रहा था, द बेंडिंग मोमेंट एट 3.5 ये है 12.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट का इसका जनरल इक्वेशन भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि यहाँ पे जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे वहाँ इस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन कितना आया है, 7x - x²। ये याद रखना है, इस पे इसी के लिए रिजल्ट आया है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। चलिए अब ये हमारा dV है ना, इसके लिए हम लोग चलेंगे शेयर फोर्स पहले फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे कि व्हेन x = कहाँ से कहाँ तक वेरिएशन है, 6 वेरी कर रहा है 6 से 8 तक। व्हेन x = 6 देन शेयर फोर्स एट D कितना हो जाएगा, जनरल इक्वेशन क्या आया है, -5 कांस्टेंट में, तो -5 ही रहेगा किलो न्यूटन। व्हेन x = 8 देन शेयर फोर्स एट B, ये भी -5 किलो न्यूटन ही रहेगा। क्लियर। अब चलते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए। फॉर बेंडिंग मोमेंट कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, एकदम आसान है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो और कम टाइम में आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट का जनरल इक्वेशन देखिए, लिखते हैं मोमेंट अबाउट सेक्शन XX। क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस रिएक्शन के कारण सैगिंग हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा 7 × X। क्लियर। फिर माइनस UDL के कारण, तो UDL के कारण 2 × 4, ये हमारा क्या हो गया, UDL पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया जब उसका एरिया ले लेंगे। तो अब हमें मोमेंट चाहिए सेक्शन अबाउट XX। तो इसका जब UDL को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो कहाँ एक्ट करेगा, अपने सेंटर पे एक्ट करेगा। ठीक है। तो ये 4 मीटर का सेंटर कहाँ होगा, हाफ होगा, ये 2 मीटर पे। और चाहिए हमें कहाँ, इस सेंटर से ये तक का डिस्टेंस मोमेंट चाहिए ना। तो इस सेंटर से, UDL के सेंटर से जिस सेक्शन के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं वहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 मीटर हो जाएगा क्योंकि 4 का हाफ 2 होगा।
तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा x है तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। ये पॉइंट C है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 होगा ना। ये पूरा x है और ये यूडीएल का हाफ लेफ्ट से ले रहे हैं 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 2। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा ह्यूमन एरर क्या है कि, और ज़्यादातर लोग मोर देन 90% लोग क्या करते हैं कि उसको आदत होती है हाफ करने का, मतलब 2 इंटू 4/2 बस ये कर देंगे। तो 4/2 का मतलब हम सी पॉइंट तक ही पहुंच रहे हैं ना, मोमेंट तो हमें सी पॉइंट के अबाउट लेना नहीं है, मोमेंट तो हमें सेक्शन अबाउट एक्स लेना है। तो एक्स तक तो पहुंचना होगा ना, तो वहाँ जो पॉइंट लोड है, ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यही होगा, पूरा ये x है, ये 2 है, तो x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर, तो इंटू x माइनस 2, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए माइनस, अब ये वाला पॉइंट लोड, ये पूरा है x है, ये डिस्टेंस कितना है 6 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस 6 हो जाएगा। पूरा x है, ये पूरा 6 है, मेरा फिंगर देखिए आप, ये पूरा x है और ये पूरा 6 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा x माइनस 6। तो 4 इंटू एक्स माइनस 6, 4 के कारण भी हॉगिंग हो रहा है तो इसलिए नेगेटिव ले रहे हैं। चलिए 7x, अब यहाँ कितना 8 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, ये मोमेंट का जनरल इक्वेशन आया। अब कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये, तो ये 6 लेस देन इज इक्वल टू एक्स लेस देन इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए कि व्हेन x इज इक्वल टू 6 देन मोमेंट एट d, जनरल इक्वेशन में पुट कीजिए 7 इंटू 6, एक्स के प्लेस पे 6 पुट होगा, माइनस 8 इंटू 6 माइनस 2, ठीक है, और फिर माइनस 4 इंटू 6 माइनस 6, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 इंटू 6 42 माइनस 6 माइनस 2 4, 4 इंटू 8 32, तो ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। चलिए तो ये हमारा आ चुका है डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया है 10 किलो न्यूटन मीटर। और पिछले केस में भी जब सीडी के लिए चले थे उस केस में भी बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन मीटर आया होगा। देख लीजिए आप कहाँ फाइंड आउट हम लोग किए हैं, देख लीजिए 10 किलो न्यूटन मीटर ये है ना, और यहाँ भी 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब निकालना है बेंडिंग मोमेंट व्हेन, कहाँ पे 8 पे, कि व्हेन एक्स इज इक्वल टू 8 तो देन बेंडिंग मोमेंट एट बी पे कितना हो जाएगा, तो जनरल इक्वेशन में पुट कीजिए 7 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 8 माइनस 2 और माइनस 4 इंटू 8 माइनस 6। क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अब डायग्राम ड्रॉ करना है एसएफडी और बीएमडी दोनों। ठीक है, तो मैं राइट कर रहा हूं सी और डी का मोमेंट, कहाँ पे कर दूं, सी और डी का मोमेंट हमारा आ चुका है। मोमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोमेंट एट सी कितना आया है 12 किलो न्यूटन मीटर, और मोमेंट एट डी ये कितना आया है 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसको मिटा रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, हैचिंग कीजिए जहाँ भी हमारा पॉइंट है, और एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब सारे पॉइंट का जो शेयर फोर्स आया है, क्योंकि अभी मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सारे पॉइंट का शेयर फोर्स यहाँ राइट कर लीजिए। ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आया 7 किलो न्यूटन, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये 7 किलो न्यूटन। ठीक है, सी पॉइंट पे कितना आया -1, तो 1 किलो न्यूटन, और ये कितना आया था 7 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर
जब आगे चलेंगे सी से डी के लिए, सी से डी के लिए शेयर फोर्स कितना आया है? सी से डी का शेयर फोर्स एट मिटा दिए क्या? डी से बी उतना आया है। सी से डी शेयर फोर्स लगता मिटा दिया हूं मैं, ठीक है। तो सी से डी के लिए शेयर फोर्स का रिजल्ट कितना आ रहा था? ध्यान दिए आप? इतना ही आ रहा था, -1 किलो न्यूटन, ठीक है। सी पे भी -1 और डी पे भी -1। क्लियर? आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा, 1 ही आएगा, 1 किलो न्यूटन, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग डी से बी के लिए। जब डी से बी के लिए चलेंगे तो डी से बी के लिए आएगा हमारा शेयर फोर्स कितना आ रहा है? डी पे -5 है, थोड़ा नीचे आइए, ये हो गया हमारा 5 किलो न्यूटन, और बी पे भी -5 है, 5 किलो न्यूटन। अब ड्रॉ कर दीजिए, तो ये तो एक ट्रायंगल बनेगा, बाकी ये सारा रेक्टेंगल बनेगा। क्लियर? ये कहाँ पे क्रॉस कर रहा है शेयर फोर्स? तो ये मतलब कहाँ पे शेयर फोर्स 0 हो रहा है? तो ये x = 3.5 मीटर, ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ आपको, ठीक है। ये डायग्राम हमारा ड्रॉ हो चुका है, ये पॉजिटिव हो गया और ये पूरा नेगेटिव। हैचिंग कर दीजिए। क्लियर? तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ठीक है, अब इस लाइन को भी ड्रॉ कीजिए, इस लाइन को भी ड्रॉ कीजिए, इस लाइन को भी। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? 0 है। ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, ठीक है। सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 12 है। सी पॉइंट कौन सा है? ये वाला है ना। तो यहाँ पे 12 किलो न्यूटन मीटर ये बेंडिंग मोमेंट है सी पॉइंट पे। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ शेयर फोर्स 0 हो रहा था, मतलब जहाँ शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? मैक्सिमम होगा, जो हम लोग फाइंड आउट किए थे 12.25, ठीक है। तो मतलब इससे जस्ट ऊपर, यहाँ दिखा दीजिए, ये कितना मैग्नीट्यूड है? 12.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आगे आइए CD में। तो CD में कितना आ रहा है बेंडिंग मोमेंट? डी पॉइंट पे देख लीजिए 10 किलो न्यूटन आ रहा है ना, डी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे 12 किलो न्यूटन मैं लिखा हूँ यहाँ पे, देख लीजिए आप। और डी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन। तो डी सी पे तो पद मैच कर गया, क्योंकि पिछले इक्वेशन से भी 12 किलो न्यूटन मीटर ही आया है। और इसके बाद डी पॉइंट पे हमारा ये 10 किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। अब बी पॉइंट पे क्या आएगा? बी पॉइंट पे 0। अब मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए से लेकर के सी तक में स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा? पैराबोलिक होगा, क्योंकि इक्वेशन यहाँ देखिए मैं राइट किया था 7x - x²। ये जो x² है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोलिक का इक्वेशन है। तो इस केस में जो हमारा शेप होगा वो कर्व होगा। क्लियर? तो ये हम कर्व ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, यहाँ तक हमारा ये कर्व है, यानी पैराबोलिक है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। चलिए, तो ये पूरा पॉजिटिव है, इसको हैच कर दीजिए। ये बेंडिंग मोमेंट हमारा ड्रॉ हो चुका है। क्लियर? तो हम लोग हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में ओनली पॉइंट लोड के कारण ओनली
यूडीएल के कारण यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के कारण, मोर देन वन पॉइंट लोड के कारण, और आज जो था हमारा मिक्सअप केस था, इसमें पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों था, दोनों के कारण शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा ये भी बात कर ली है। अगले क्लास में हम और कुछ प्रॉब्लम लेके और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम को लेकर के मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।